हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड में क्या कुछ बदलाव हुआ है ट्रेनिंग को लेकर के। जैसे टीआरई 1 में भी आप लोगों ने देखा था कि जिस दिन आपका डीवी होता था उसी दिन ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट आपका अलॉट हुआ था उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग शिक्षा विभाग में आप सबको पता है कि 2 तरह का होता है फ्रेंड्स। दूसरा टीआरई 2 की अगर मैं बात करूँ तो टीआरई 2 में भी सेम हुआ था। जिस दिन आपका डीवी हुआ था उसी दिन ट्रेनिंग में भेज दिया गया था, यानी सेम डे भेज दिया गया था सभी को, चाहे वो एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। अंतर इतना कि एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ओनली 14 डेज़ का ट्रेनिंग करना होता है, वो भी आपका आवासीय ट्रेनिंग होता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग में सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 2 तरह का ट्रेनिंग करना होता है। एक तो आपको डाइट में ट्रेनिंग होता है जो आवासीय होता है, और दूसरा स्कूल से टैग करके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी स्कूल में आपको जाकर पढ़ाना है लेकिन वो परमानेंट स्कूल आपका नहीं होता है। और जिनको पहले स्कूल से टैग कर दिया जाता है उनको बाद में डाइट में ट्रेनिंग दिया जाता है। जो डाइट में पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बाद में फिर उनको स्कूल से टैग किया जाता है, यानी हर किसी को ये दोनों ट्रेनिंग करना होता है। उसके बाद परमानेंट स्कूल जो आपका होता है वो आपको अलॉट किया जाता है कि किस ब्लॉक में है, कहाँ पर आपका स्कूल है, और उसके बाद उस स्कूल में जाकर आप योगदान देते हो, आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो ये प्रोसेस होता है शिक्षा विभाग में, मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और कल्याण विभाग की बात करूँ तो कल्याण विभाग का पूरे मतलब सब्जेक्ट का और पूरे लेवल का डीवी, चाहे वो अदर स्टेट को बिहार कहीं का भी हो, डीवी जो होता है पटना में होता है, और पटना में ही ट्रेनिंग सभी का होता है। और ट्रेनिंग ओनली 14 डेज़ का होता है। 14 डेज़ के बाद आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद आप अपना परमानेंट स्कूल अलॉट होता है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, ज्वाइनिंग लेटर में ही पता चलता है। उसके बाद आप अपना ज्वाइन करते हो स्कूल, ठीक है। यहाँ पर कोई स्कूल से टैग करके और पढ़ाने वाली बात नहीं होती है। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या होता है कि स्कूल से टैग किया जाता है तो उस समय आपको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था खुद करना पड़ता है। परेशानी उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होता है जो कहीं अदर स्टेट से हैं या बिहार में ही दूर से हैं, और उनका डिस्ट्रिक्ट अगर दूर है तो वहाँ पर रहने का व्यवस्था, रूम लेने का, ये सब कुछ खर्चा उनको खुद उठाना पड़ता है। और जब डाइट में ट्रेनिंग उनको देते हैं तो उसमें उनको सब कुछ खाने पीने रहने का व्यवस्था मिलता है। तो ये दोनों ट्रेनिंग हर किसी को करना पड़ता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या इस बार ऐसा ही कुछ होगा? क्या इस बार भी ट्रेनिंग में तुरंत भेज दिया जाएगा? तो अभी आप सबको पता है कि न्यूज़ 18 का जो न्यूज़ आता है उसी न्यूज़ को कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक आधार मान रहे हैं, यानी बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन मान रहे हैं। सभी का अभी यही चल रहा है कि जितने भी लोग अपने न्यूज़ दे रहे हैं तो वो न्यूज़ 18 के ही आधार पर दे रहे हैं। और नो डाउट जो न्यूज़ 18 का मतलब न्यूज़ है वही सही भी हो रहा है। तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार न्यूज़ निकल कर आया है कि अभी आप फ़िलहाल केवल डॉक्यूमेंट लेकर आप जाओगे, आपको सामान नहीं लेकर जाना है, आपको ट्रॉली बैग लेकर नहीं जाना है डीवी कराने, केवल आपको फाइल अपना लेकर जाना है डीवी कराने। जैसे होता है ना, ट्रेनिंग की तैयारी करके आपको नहीं जाना है, ट्रेनिंग के लिए इतने सारे सामान, कपड़ा, बैग पैक करके लेकर गए, तो वैसे नहीं, आप अपना डीवी केवल कराने जाओगे। डीवी कराकर एक्चुअली अगर माने न्यूज़ 18 के द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसके अगर आधार पर मैं बात करूँ तो डीवी कराकर आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद बीपीएससी बैठक करेगा, ठीक है, शिक्षा विभाग जो भी है वो बैठक करेगा, और ट्रेनिंग के लिए जो भी डेट होगा वो निर्धारित किया जाएगा, और तब फिर जो नोटिस आएगा कि किस दिन आपका ट्रेनिंग होगा तब आप ट्रेनिंग में जाओगे। तो अभी फ़िलहाल सभी को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर घर वापस आना है, ठीक है। पहले क्या था कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ जस्ट उसी टाइम उसी दिन आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाता था। तो फ्रेंड्स इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब इस बार हर चीज़ों में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। अभी देख रहे हो रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट फिर डीवी और फिर डीवी हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग कब होगा, कहाँ होगा, ट्रेनिंग का चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है ना, वो मतलब बहुत ही बोर कर दिया भाई। अब ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खींच लिया। अब सोचो फरवरी में एप्लीकेशन हम लोगों ने डाला था और फरवरी ला दिया, ट्रेनिंग फरवरी में भी करा दे तो भी काफ़ी है। अब क्या पता डीवी के लिए 1 महीने समय बर्बाद किया, कहीं ट्रेनिंग के लिए ऐसा ना करे, ठीक है। ये सबके मन में डर बना हुआ है, लेकिन हम लोग प्रार्थना यही करते हैं भाई कि जो फरवरी है उसमें हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दे।
एटलीस्ट मार्च तक भी तो ज्वाइनिंग करवा दे, वही काफ़ी है, ठीक है। तो क्योंकि इस बार क्या है ना, हर चीज़ों के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक नोटिस पर, एक चीज़ें पर वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है स्टार्टिंग से ही। एक बार पेपर हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा हुआ तब सक्सेस हुआ, उसके बाद कोई भी नोटिस आ रहा है तो एक नोटिस पर वो काम सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, दोबारा तिबारा मतलब नोटिस देना पड़ रहा है। जैसे डीवी के लिए आप देख लो, एक नोटिस आया उस पर डीवी नहीं हुआ, दूसरा आया उस पर भी डीवी नहीं हुआ, तीसरा आया तो अब इस पर किसी भी प्रकार से डीवी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं ना अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर हालांकि करना चाहिए। जो ट्रेनिंग की बातें हैं, चलो ये क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग में तुरंत नहीं भेजा जाएगा, तो हम सभी लोग अपना जो भी है वो उस हिसाब से जाएंगे। अपनी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो उसी हिसाब से वो अपना बैग पैक करके आएंगे, और ट्रेनिंग में जाना होता है तो उस हिसाब से जाना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही एक मैसेज हमें देना था आप सभी लोगों को। बाकी ट्रेनिंग की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, और इस वीडियो में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि जो भी फीमेल है उनके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो अपने बच्चों को लेकर जा सकती है ट्रेनिंग में, लेकिन उनके बच्चों को संभालने के लिए, रखने के लिए उनके साथ कोई होना चाहिए फीमेल, ठीक है। फीमेल आपके साथ रह सकती है। अगर आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर जो भी वहाँ पर हेड होंगे उनसे आप रिक्वेस्ट करते हो, आपकी रिक्वेस्ट को अगर वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बाहर रहने के लिए आपको अलाउ कर देते हैं, तो आप नो डाउट बाहर रह सकते हो। ऐसा कई बार हमने भी अपने ट्रेनिंग सेंटर पर भी देखा हुआ था कि एक दो जो फीमेल थी वो बाहर रहती थी, बाहर से उस टाइम को मतलब फॉलो करती थी, जो ट्रेनिंग का टाइम था वो आ जाती थी, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करते हैं आपका जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ के जो हेड है उनके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन रहता था, वहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। और आपको फिर भी अपने तरफ से जो भी कंबल वगैरह अगर ठंड का टाइम में लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब स्कूल से टैग किया जाएगा तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ आपको खुद की करनी होगी, ठीक है। और जब डाइट में आपको दे दिया जाएगा तो फिर वहाँ पर मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें ये लगता है कि भाई इसका भी कुछ ना कुछ पहले से मतलब जानकारी होना चाहिए कि पहले हमको स्कूल से टैग किया जाएगा कि पहले डाइट में भेजा जाएगा, ताकि हम थोड़ा अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके उस हिसाब से कि हमें कैसे रहना है। खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके साथ परेशानी ये होता है कि वो वहाँ से क्या लेकर आएंगे, कैसे आएंगे, कहीं कैसे यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, रूम कैसे लेंगे या होटल में रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब लोग होटल का जो मतलब कि जो रेंट होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे यहाँ व्यवस्था करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा पहले से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो थोड़ा उनके लिए ईजी हो जाता है अपने आप को सेट करना उस हिसाब से, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नोटिस आएगा, जो भी जानकारी आएगा, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें शेयर करनी होती है मैं शेयर करती हूँ। वेब एजुकेटर के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।